बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीटीडी कॉर्पोरल का एग्जाम हुआ है 11 अगस्त को। तो इसके कुछ सवाल हमारे पास आए हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। आपको पता है बीपीएससी वाले जो पेपर होता है वो तो बाहर नहीं आने देते, लेकिन जो बच्चे पेपर दे के आते हैं वो क्वेश्चन फिर शेयर करते हैं, तो वो कंपाइल करके आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो इसकी जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है वो तो आपको ही पता होगा। हमारे पास जैसे स्टेटमेंट आई है हम वैसे ही आपके पास अब तक पहुंचा रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम। इसमें आप देखें कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है इंग्लिश से ही हम शुरू करने जा रहे हैं। इंग्लिश है पहले। तो इसमें पूछा हुआ था जी हमारे पास डाई अवे मीन्स। डाई अवे का मतलब क्या होता है? इसका मतलब डिमिनिश होता है, डिसअपियर होता है, अबेट होता है। इसका मतलब किसी भी चीज का आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाना, डेड हो जाना, तो या गायब हो जाना क्या कहलाएगा जी? हमारे पास डाई अवे मीन्स कहलाएगा। उसके बाद हमारे पास दूसरा है जी ईट वंस केक एंड हैव इट। तो इसका मतलब यही है जो लिखा गया है यहाँ पे, टू एंजॉय द गुड पोर्शन ऑफ समथिंग। किसी भी चीज का जो गुड पोर्शन है, अच्छा जो पोर्शन है, उसे एंजॉय करना और बैड को छोड़ देना। हिट द सैक। हिट द सैक का मतलब गो टू बेड, सोने के लिए, सोने के मकसद से बेड की तरफ जाना क्या कहलाएगा? हमारे पास हिट द सैक कहलाएगा। विल्ड गूज चेज जो होगा इसका मतलब होता है हमारे पास फ्रूटलेस एफर्ट। इसका आप इस तरह से कह लें कि रेत में हल चलाना। आप रेत में हल चलाते रहे, इधर से रेत उधर डाल दें, उधर से इधर डाल दें, कुछ भी नहीं निकलने वाला। तो फ्रूटलेस एफर्ट जो होगी, बगैर रिजल्ट के जो हम कोशिश कर रहे होंगे, वो क्या कहलाएगी हमारे पास? वर्ल्ड गूज चेज कहलाएगी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है जी कॉल अ स्पेड अ स्पेड। कॉल अ स्पेड होता है टू स्पीक प्लेनली और डायरेक्टली। कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान में लाए बगैर स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी बात कह देना, चाहे कोई नाराज हो या ना हो, अपनी जो बात है, सही बात है, वो कह देना क्या कहलाता है हमारे पास? कॉल अ स्पेड कहलाएगा। मैन ऑफ स्ट्रा मतलब एक वीक करैक्टर का आदमी, जिसका मतलब है कि कोई खास करैक्टर ना हो, कमजोर आदमी आप कह सकते हैं, मतलब करैक्टर वाइज कमजोर। उसके बाद सिनोनिम है हमारे पास नेव का KNAVE। तो इसका मतलब हमारे पास डिसऑनेस्ट पर्सन होता है। स्कॉन्ड्रल इसका जो है ना जी सही ऑप्शन होगा इसमें आपके पास पेपर में, या डिसऑनेस्ट पर्सन को इसे हम कहेंगे। सिनोनिम ऑफ स्कैम्परिंग। स्कैम्परिंग होता है बेटा रनिंग, मतलब छोटे बच्चों की तरह छोटे छोटे कदम रख के भागना, क्या कहलाता है हमारे पास? स्कैम्परिंग कहलाएगा। रनिंग इसका आंसर ठीक होगा। उसके बाद हमारे पास है जी क्वाइट होता है। आपको पता है कि खामोशी, पीसफुल का मतलब भी खामोशी होता है, सुकून होना। जीस्ट है, जीस्ट का मतलब होता है बेटा पूरे जोश के साथ, पूरे जज्बे के साथ। तो इसका जो है ना हमारे पास बनेगा इंथ्यूजियम बनेगा बेटा इसका जीस्ट का सिनोनिम। उसके बाद फ्रेजाइल है हमारे पास। तो फ्रेजाइल वीक होता है, कमजोर सा जो है ना बच्चा, मतलब है क्या लें आप इसे, वीक आप कह सकते हैं, वीक कमजोर। उसके बाद वाइस है, वाइस कहते हैं बद्दी को, गुनाह को। तो इसका जो एंटोनिम है हमारे पास, एंटोनिम पूछा गया। विर्चू नेकी है, नेकी और बदी आपको पता है सवाब और गुनाह। तो इसमें वाइस का हमारे पास क्या बनेगा? विर्चू बनेगा। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास एंटोनिम पूछा गया इमर्स का। इमर्स का मतलब होता है गर्क होना, डूबा होना, एक जगह पे फोकस करके अपने सोच को उसमें पूरी तरह से मगन होना। तो इसका एंटोनिम बनेगा हमारे पास डिस्ट्रैक्ट। डिस्ट्रैक्ट मतलब आप देखें कि सोच इस तरह से बिखरी होनी, डिस्ट्रैक्ट होना इसका बनेगा हमारे पास एंटोनिम। उसके बाद हमारे पास सोजॉर्न है। सोजॉर्न होता है रिजाइड या वेल डेवेल, इसे हम इस तरह से लिखेंगे। तो सोजॉर्न का मतलब होता है आर्जी तौर पे कहीं पे रुकना, स्टे करना, क्याम करना। रिजाइड का मतलब होता है परमानेंटली कहीं पे रहना, ठीक हो गया जी, मुकम्मल तौर पे। उसके बाद हमारे पास स्लोविनली। स्लोविनली का जो हमारे पास बेटा मतलब होता है डिसऑनेस्ट, आप क्या लेंगे? डिसऑर्डरली पर्सन। डिसऑर्डर मतलब आप ये कह लेंगे इस तरह का बंदा जो मतलब कोई अरेंजमेंट ना हो, अनयूनिटी हो, इस तरह से आप कह लें।
ये अनटाइडी कह लें इसे आप, अनटाइडी हमारे पास बनेगा स्लोविनली, डिसऑर्डरली पर्सन आप कह लें इसे। तो इसका एंटोनिम टाइडी बनेगा, ऑर्डरली, हर चीज जिसकी मैनेज्ड हो। उसके बाद हमारे पास फ्राउन है, फ्राउन का मतलब होता है आग बगोला होना, फिरौन से आप याद रख सकते हैं, आग बगोला होना। इसका एंटोनिम स्माइल बनेगा, मुस्कुराहट, मुस्कुराना। उसके बाद यॉक है, यॉक आपको पता है बेटा जो है ना बैल का जो छकड़ा सा होता है उसे कहते हैं, जो कि बैल के कंधे पे डाल के उससे क्या किया जाता है, काम लिया जाता है। तो बेसिकली वो क्या होता है, उसकी गुलामी की निशानी है यॉक जो है बैल की। इसी तरह से उसका एंटोनिम बनेगा लिबर्टी, आजादी, या अनहिच कहेंगे आप इसे। ठीक हो गया जी। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 18, वुड दैट आई डैश अ पोएट, काश में शायर होता। तो वर आएगा यहाँ पे हमारे पास, जिसमें हम काश का जिक्र कर रहे होते हैं, उसमें जनरली हम वर यूज कर रहे होते हैं। शी राइट्स वेल, वो अच्छा लिखती है। ठीक हो गया जी। उसके बाद क्वेश्चन आएगा आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव। तो अब जो इसका एक्टिव वॉइस था वो ये हो सकता है कि प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, इसका एंटोनिम बनेगा बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब का इजाफा करना होता है पैसिव वॉइस में हर एक सेंटेंस में, साथ में हमने वर्ब की तीसरी फॉर्म लगानी होती है। तो बी है हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब का इजाफा किया हमने, उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाई, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है डैश हैवी रेन आउटडोर गेम्स हेल्ड। तो डिस्पाइट ऑफ या डिस्पाइट द हैवी रेन अपोजिट है, तो यहाँ पे हम डिस्पाइट यूज करेंगे, दोनों जो क्लासेस हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 22 है जी थ्रो थिक एंड थिन, का मतलब होता है हर हाल में, हर हाल में, हर अच्छे बुरे टाइम में। अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, तमाम हालात में, अच्छे बुरे तमाम हालात में साथ होना क्या कहलाता है, थ्रो थिक एंड थिन। गवर्नमेंट बाय वेल्दी पीपल क्या कहलाती है, प्रोटोक्रेसी, जो अमीर लोग मिलकर जब कोई गवर्नमेंट बना लें, जिस तरह से आप कह सकते हैं किसी हद तक पाकिस्तान में भी आप कह सकते हैं प्रोटोक्रेसी है। क्यों, एक खास तबका है वो इलेक्शन लड़ सकता है, एक गरीब आदमी इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता जितना तो दूर की बात है। प्रोटोक्रेसी, गवर्नमेंट ऑफ वेल्दी पीपल्स कहेंगे। वैसे तो हम तो डेमोक्रेटिक कंट्री है ना पाकिस्तान, ऑफिशियली हम जो अपने आप को क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं। चाइल्ड बॉर्न आफ्टर फादर डेथ मेरा क्या कहलाएगा हमारे पास, पोस्थोमस कहलाएगा। पोस्थोमस क्या होता है, वो बच्चा जो बाप की वफात के बाद पैदा हो। अ फ्रेंड इन डीड डैश अ फ्रेंड इन नीड, तो इस आएगा यहाँ पे हमारे पास, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, दोस्त वही जो मुश्किल टाइम में काम आए। दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन, इंटरेस्ट के साथ हम कौन सी हम लगाएंगे प्रपोजिशन, इन आवर प्रोपोजल। आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 27 जी हमारे पास यहाँ पे शुरू हो गया। कंप्यूटर का अच्छा खासा पोर्शन था। इसमें देखिए हमारे पास MS वर्ड सेव डॉक्यूमेंट आफ्टर 10 मिनट, ऑटोमेटिकली का लफ्ज यूज करेगा किया होगा उसने, तो ऑटोमेटिकली 10 मिनट के बाद वो खुद ब खुद ही सेव हो जाता है डॉक्यूमेंट। अगर आप खुद कर लेंगे तो उसी वक्त हो जाएगा, 10 मिनट में जो है ना जो ऑटोमेटिकली हो रहा होता है। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के लिए फाइल मैनेजर यूज करते हैं हम। फाइल फ्रॉम कंप्यूटर टू इंटरनेट क्या करें, अपलोडिंग डाउनलोडिंग। अगर आप कोई कंप्यूटर से अपने सिस्टम में मोबाइल में कोई चीज डाउनलोड लेके आ रहे हैं तो डाउनलोडिंग, अगर अपने सिस्टम से आप इंटरनेट पे कोई चीज डाल रहे हैं तो आप क्या करेंगे, अपलोडिंग कर रहे होंगे। प्रॉक्सी सर्वर इज यूज्ड टू सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस के लिए यूज करते हैं प्रॉक्सी, आपको पता है यूज कर रहे होते हैं हम मुख्तलिफ चीजों को इस्तेमाल करने के लिए। टू स्टार्ट पावर पॉइंट, तो ये बेटा हमारे पास याद रखिएगा, मैंने आपको बताया भी था, ये गलत लिखा हुआ है, ये ऑप्शन गलत है। तो पावर PNT लिखेंगे, आप क्या करेंगे, पावर PNT.exe। जब तक आप ये नहीं लिखेंगे तो आपके पास जो है ना जी पावर पॉइंट की जो फाइल है वो ओपन नहीं होगी, स्टार्ट नहीं होगी। तो पावर POINT, पावर पॉइंट नहीं, पावर PNT लिखेंगे तो आपकी ओपन होगी। रन डायलॉग बॉक्स में जब आप आए जाएंगे विंडो +R करके, तो वहां जाके आप पावर PNT लिखेंगे .exe, तो फिर जाके क्या होगी, आपकी जो पावर पॉइंट की जो फाइल है वो ओपन हो जाएगी, स्टार्ट होगी। कंटेंट ऑफ एक्टिव सेल इज शोन इन, जो हमारे पास एक्टिव सेल होता है उसका जो कंटेंट होगा वो कहाँ पे हम देख सकते हैं जी, थोड़ा सा मैं इसे और बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ हमारे पास है कंटेंट ऑफ एक्टिव सेल, हमेशा फार्मूला बार में नजर आएगा। देखिए 2 सवाल पूछता है वो, एक हमारे पास फार्मूला बार है, दूसरा हमारे पास नेम बॉक्स है।
एक हमारे पास फार्मूला बंद नेम बॉक्स है। तो ये हमारे पास अगर एक्सेल की शीट है तो यहाँ पे ये मिसाल के तौर पे 1 2 3 ये हमारे पास रो है, ये हमारे पास क्या कॉलम है A B C D इस तरह से। अगर मैं ये वाला जो हमारे पास कॉलम है या हमारे पास ये जो बॉक्स है, चले हमारे पास ये वाला जो सेल है ये वाला, इसका अगर मैंने एड्रेस लिखना है या इसके अंदर जो मैं लिख रहा हूँ तो इसका कंटेंट है जो मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ, दूसरा इसका एड्रेस है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 बॉक्सेस होते हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 बॉक्सेस होंगे इस तरह से, एक ये बॉक्स है एक ये बॉक्स है, ये फार्मूला बार है और ये हमारे पास नेम बॉक्स है। ये हमारे पास नेम बॉक्स है, ये लेफ्ट साइड पे होता है, और ये हमारे पास क्या जी फार्मूला बार है। तो अब सवाल देखें जरा, अगर वो कहे कि एक्टिव सेल अगर हमारा ये है, इसका जो कंटेंट है जो मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ वो कहाँ शो हो रहा होता है, वो फार्मूला बार में शो हो रहा होता है। अगर वो कहे एक्टिव सेल का जो एड्रेस है, इसका एड्रेस क्या बनेगा, हमारे पास बी है कॉलम और हमारे पास रो है 2, तो यहाँ नेम बॉक्स के अंदर हमारे पास B2 लिखा हुआ नजर आएगा कि हमारे पास कॉलम B है और रो कौन सी है, दूसरी है। तो इसका जो एक्टिव सेल का एड्रेस है वो नेम बॉक्स में, एड्रेस एक्टिव सेल का जो कंटेंट है वो फार्मूला बार में आपको शो हो रहा होता है। तो ये सवाल है, इसमें वो चक्कर दे रहा होता है, 2 अलग अलग क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन हाउ टू कॉपी फॉर्मेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने कोई फॉर्मेट लगाया हुआ है, तो आप चाहते हो पूरे का पूरा फॉर्मेट हम कॉपी करके किसी और जगह पे भी अप्लाई कर सके, किसी और डॉक्यूमेंट पे भी अप्लाई कर सके, तो आप क्या करेंगे फॉर्मेट प्रिंटर आप यूज करेंगे, इससे आप जो फॉर्मेट है उसे कॉपी करके ले जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास टू इंसर्ट अ चार्ट पीपीटी में आप चार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे इंसर्ट में जाके क्या करेंगे चार्ट, जो भी चीज आपने इंसर्ट करनी होती है तो वो इंसर्ट आपको पता है कि हमारे पास क्या होता है जी, एक मेन्यू होता है, उसमें जाके आप चार्ट मौजूद होंगे, वहां से आप इंसर्ट कर सकते हैं। विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेल मर्ज, जिसमें जो है ना जी मैंने आपको बताया हुआ है कि हमारे पास जो मेल मर्ज होता है उसमें हमारे पास क्या होता है जी, मेल मर्ज में हमारे पास बेटा किधर गया, ये है मेल मर्ज। मेल मर्ज में हमारे 2 ऑप्शन होती है, नंबर 1 होता है हमारे पास एक मेन डॉक्यूमेंट होता है और दूसरा होता है हमारे पास डाटा फाइल। आप क्या कर रहे होते हैं, देखें आप मेल मर्ज में क्या, ये 2 हमारे पास डॉक्यूमेंट होते हैं, इन्हीं को आप क्या करते हैं मर्ज करते हैं। मेन डॉक्यूमेंट में वो लेटर होता है जो आपने भेजना होता है, मिसाल के तौर पे 10 लोगों की रिकमेंडेशन हुई है या आपने शादी का कार्ड छपवाया, आपने 100 लोगों को भेजना है। एक तो आपकी 100 लोगों की लिस्ट है, जो लिस्ट होगी वो क्या होगी, आपके पास डेटा फाइल होगी, वो लिस्ट जो आपने बनाई हुई है जो आपके दोस्तों की है 100 लोगों की, वो आपकी डेटा फाइल है। अब जो आपने कार्ड छपवाया है उस पर जो आपने लिखा है जी आपको दावत दी जा रही है, वो पूरा एक स्टेटमेंट होगी, वो सबके पास वो ही जाएगी। तो इधर से आप क्या करेंगे, उस मेन डॉक्यूमेंट को, उस कार्ड को उठाएंगे, इधर से आप क्या करेंगे लिस्ट में से एक नाम निकालेंगे और उसे मर्ज करके भेज देंगे एक बंदे को, फिर दूसरे बंदे को मेन डॉक्यूमेंट वही होगा, फाइल में से डेटा फाइल में से दूसरा बंदा का नाम आएगा, उसे भेज देंगे इस तरह से। तो ये आप क्या कर रहे होते हैं, मेल मर्ज कर रहे होते हैं। ये 2 डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी है, तो ये वर्ड फाइल का होना जरूरी नहीं है, उसने इस तरह से ऑप्शन दिया होगा। तो नॉट अ पार्ट ऑफ मेल मर्ज, मेल मर्ज के 2 ही पार्ट होते हैं ये वाले, बस ये आपने याद रखना है। आगे हमारे विच व्यू शो स्लाइड मैनिट्यूड्स लिखा है, क्या लिखा है ये, तो स्लाइड शॉर्ट रिव्यू में आपको पता है इस तरह का व्यू होता है, ये इस तरह का व्यू होता है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, एक से ज्यादा स्लाइड को आप क्या कर सकते हैं, इकट्ठे देख सकते हैं। तो ये आपका जो स्लाइड शॉर्ट रिव्यू होता है, ये सबसे आप कह लें कि इजी, जिसमें से आप स्लाइड को निकाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। स्लाइड शॉर्ट रिव्यू में एक से ज्यादा स्लाइड को आप क्या कर सकते हैं, एक साथ में देख सकते होते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद अप्लाई मोशन इफेक्ट टू स्लाइड इज नोन एज एनिमेशन, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है कि हमने क्या करना होता है। ये एनिमेशन, एक होती है हमारे पास एनिमेशन और एक होती है ट्रांजिशन पीपीटी के अंदर। एनिमेशन में हमारे पास ये इस तरह से एक लाइन लगी हुई है, अच्छे होगा कि ये लाइन कभी इधर से आ रही होगी, इस तरह से अल्फाज इस तरह डांस करते हुए, कभी इधर से आ रहे होंगे, कभी इधर से या इधर से। मतलब जो हमारे पास जो यहाँ पे आपके जो अल्फाज हैं जो आप लिख रहे हैं, जो लाइन्स हैं 5 7 2 4, उन्हें आप अपना जो कंटेंट है उसे आप चलता हुआ दिखाने के लिए आप क्या करते हैं, एनिमेशन लगाते हैं। आपका जो कंटेंट है स्लाइड के अंदर जो आपने लिखा हुआ है उसे आप अपने मतलब इस तरह से कह गए हो
कि अगर हमने अपने टेक्स्ट को चलता हुआ अगर दिखाना हो तो हम क्या करेंगे, एनिमेशन अप्लाई करेंगे। दूसरा होता है ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन क्या होती है, बेसिकली आपकी पूरी की पूरी स्लाइड जो होती है किस तरह से आएगी, प्रेजेंट होगी आपके पास, किस तरह से वो जाएगी। तो इसमें पूरी की पूरी स्लाइड या इधर से आ रही होगी या इधर से, आप जिधर से चाहे आप ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हैं। आने स्लाइड के आने के, शो होने का और जाने का जो तरीकाकार होगा वो क्या कराएगा, हमारे पास स्लाइड ट्रांजिशन कराएगी। ठीक हो गया जी। जबकि एनिमेशन में जो हमारा टेक्स्ट है उसे चलता हुआ दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, एनिमेशन अप्लाई करते हैं। दोनों में मेन फर्क यही है। उसके बाद आइए हमारे पास आगे चलेंगे तो टाइटल पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है बेटा, हमारे पास कवर पेज कहलाता है। टाइटल पेज क्या कहलाएगा, कवर पेज कहलाएगा। बाय डिफॉल्ट लाइन इंडेंटेशन इन एक्सेल इज 0.5। तो इंडेंटेशन में आप क्या कर रहे होते हैं, आप जो है ना बाय डिफॉल्ट 0.5 होती है, इससे ज्यादा भी आप कर सकते हैं। इसमें आपको बस यहाँ से इस तरह से जो है ना जी एक रूलर सा बना होता है, उससे आप पकड़ के आगे पीछे कर सकते हैं। मतलब आपका जो टेक्स्ट आप चाहते हैं कि जो पैराग्राफ है यहाँ से शुरू ना हो, यहाँ से शुरू हो जाए, तो आप क्या करेंगे, ऊपर से रूलर से यहाँ से क्या करेंगे, जो इंडेंटेशन है उसे सेट कर देते हैं कि इससे आगे आगे मेरा पैराग्राफ शुरू हो, लिखे जाए, इसके पीछे खाली हो, कुछ भी ना। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास क्या है जी, गटर मार्जिन। आपको पता है कि बाइंडिंग साइड पे 5 तरह के मार्जिन होते हैं, राइट, लेफ्ट और टॉप और बॉटम। और उसके बाद हमारे पास गटर मार्जिन होता है। गटर मार्जिन कौन सा होता है, हमेशा क्या होता है, बाइंडिंग साइड पे होता है। आपने किताब आपने देखी होगी, जिस साइड पे बाइंडिंग हमने की होती है तो उसकी साइड देखें, इस तरह हमारे पास ये पेज है, इस पे सारा क्या है, टेक्स्ट लिखा हुआ, इस पे सारा ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। और यहाँ से मैंने क्या करनी है, बाइंडिंग करनी है। यहाँ से बाइंडिंग करनी है तो इधर टेक्स्ट अगर होगा तो वो क्या होगा, बाइंडिंग में आ जाएगा। इसीलिए हम इस साइड पे क्या करते हैं, जो हमारे पास मार्जिन होता है नॉर्मली बढ़ा देते हैं, उसे हम थोड़ा सा ज्यादा रख देते हैं बाइंडिंग वाली साइड में। तो उस मार्जिन को क्या कहेंगे, हम गटर मार्जिन कहेंगे, ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो बाइंडिंग के पीछे छुपे ना। ठीक हो गया जी। तो हमेशा बाइंडिंग साइड पे होगा गटर मार्जिन। उसके बाद है जी हमारे पास जीके के कुछ सवाल हैं। कोप 26 है जी, ये भी जो है ना ऑप्शन थोड़े से हमारे पास गलत है इसमें, क्योंकि ये जिस तरह से हमारे पास आया है वैसे ही टाइप हो गया है। तो ये मैं थोड़ी सी इसमें करेक्शन साथ साथ करता चला जाऊंगा। देखिए जी, करें तो ये देखिए मैडम, हमारे पास ये है कोप COP 26। ये ग्लासगो में तो हुई है, ये बात ठीक है, 2019 नहीं है, 2021 होगा। ग्लासगो में जो हुई है यूके में, वो 2021 वाली हुई थी, ये पूछा गया था। उसके बाद IORA, तो इंडियन ओशन। उसके बाद हमारे पास रिम एसोसिएशन है, ये इसका एब्रीवेशन। तो इसमें 23 मुल्क हैं बेटा इंडियन ओशन में, इंडिया और इसके आसपास के जो कंट्रीज है इन्होंने मिलकर ये बनाई थी। मॉरिशस में इसका हेडक्वार्टर है। 23 जो है ना जी इसके मेंबर हैं। 1997 में ये बनाई गई थी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक हो गया जी। उसके बाद टाइफाइड जो वैक्सीन है डिस्कवर्ड बाय पाकिस्तान, तो ये सबसे पहली तो नहीं है, सबसे पहली तो आपको पता है यूके वालों ने की थी, 1896 में इसे डिस्कवर किया था। अभी ये शायद इसकी कोई टाइप होगी, क्योंकि आप लोग पेपर दे के आए हैं तो आपको पता होगा कि असल में स्टेटमेंट थी क्या। ये दुनिया की पहली वैक्सीन नहीं है, पाकिस्तान ने कोई की होगी आजकल में, उसके बारे में पूछा गया होगा। उसके बाद क्वेश्चन है जी हमारे पास, टोटल ट्रेड थ्रू सी एंड ओशंस की अब कितनी होती है, 80%। 80 से 90% जो ट्रेड है ना बेटा वो समुद्रों से और ओशन से होती है। फर्स्ट हिजाब वेयरिंग मेंबर ऑफ इसराइल पार्लियामेंट खबरों में ही रही थी ये, तो इनके बारे में जरूर सवाल पूछा जाना था, करंट अफेयर का सवाल है। ईमान खतीब यासीन, ये जो है ना जी क्या है जी, पहली हिजाब वेयरिंग जो है ना जी क्या है जी, मेंबर है पार्लियामेंट की, कौन सी, इसराइल की मेंबर है। निसट है उनकी पार्लियामेंट का नाम है, निसट है उनकी पार्लियामेंट का नाम, अक्सर पूछ दिया जाता है। उसके बाद कुन्नर रिवर है। कुन्नर रिवर के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, ये पाकिस्तान में चित्राल रिवर कहलाता है। जब ये अफगानिस्तान की तरफ जाते हैं तो वहां पे कुन्नर रिवर कहलाता है। कुन्नर उनका इलाका है, जिस वजह से इसे कुन्नर रिवर कहते हैं। दरिया एक ही है, पाकिस्तान में जब था ये चित्राल रिवर हम इसे कहेंगे। जब ये अफगानिस्तान में जाएगा तो ये कुन्नर रिवर बन जाए। कुनहार रिवर और है, कुनहार दूसरी साइड में, वो भी KPK में है, ये भी KPK में है, वो दूसरी साइड में कश्मीर की तरफ चला जाता है। कुनहार रिवर और है, ये कुन्नर है। उसके बाद आगे चलते हैं जी, ग्वादर पोर्ट के बारे में सवाल है जी। ग्वादर पोर्ट इज किस लिए है, ये तो ट्रेडिंग के लिए और साथ में फिशिंग भी होती है वहां पे।
जीटी रोड के बारे में पूछा गया जी, कब बनाया, किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने बनाया था। ये शेरशाह सूरी का टेन्योर 1540 से 1545 से है, तो उसी दौर में बनाया गया था। ये वहां से शुरू होता था, आप देखें कि ढाका से, और ये काबुल तक चला जाता था। इसका कुछ हिस्सा आज भी पाकिस्तान में सही और सलामत है। ठीक हो गई। जीटी रोड, इसे जर्नली सड़क कहा गया था पहले, अब इसे जीटी रोड ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास तकरीबन 2500 किलोमीटर के करीब इसकी लेंथ थी। उसके बाद है जी हमारे पास टोटल मोटरवेज एंड हाईवे इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में टोटल मोटरवे और हाईवे कितनी है जी? 39 इसका आंसर। ठीक है, 16 के करीब मोटरवे है जिसमें से 11 फंक्शनल है, और 33 जो है ना हमारे पास हाईवे है, नेशनल हाईवे जिन्हें हम कहते हैं। अब ऑप्शन देखिएगा वहां पे कितना था। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का किसने होस्ट किया था? कतर ने किया था, बड़े खबरों में चर्चा हुआ था इसका। अगला जो 26 वाला होना है वो मेक्सिको, यूएसए और कनाडा में होना है। उसको ऑपरेशन रद्दुल फसाद के बारे में पूछा गया है जी। ये क्या, कब शुरू किया था जी? हमने ये 2017 में शुरू किया था। दहशतगर्दों के खिलाफ पूरे पाकिस्तान में ये रद्दुल फसाद हमने पूरे पाकिस्तान में शुरू किया था। फर्स्ट सेंसस के बारे में पूछा गया। पहली मरदमशुमारी 1951 में हुई थी पाकिस्तान में, बरसगीर में 1881 में हुई थी। एग्रीमेंट साइंड आफ्टर 1965 हुआ। जब भी कोई जंग होती है उसका नतीजा किसी न किसी एग्रीमेंट पे होता है। तो ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था बेटा, ये 10 जनवरी की डेट है और 1966 है। तो ये 10 जनवरी 1966 को जो है ना मुआहदा हुआ ताशकंद में, एग्रीमेंट हुआ था ताशकंद में। और ये उसके बाद हमारे पास लेंथ ऑफ रोड फ्रॉम गवादर टू काशगर, गवादर से लेके काशगर तक जो रोड है उसकी लेंथ 300 किलोमीटर नहीं है बेटा, ये गलत है, 3000 किलोमीटर है तकरीबन। ये 3000 की, काशगर आपको पता है चाइना में है, गवादर पाकिस्तान के आखिरी सूबा जो है बलूचिस्तान वहां पे है। तो इसकी लेंथ 300 किलोमीटर हो नहीं सकती, तकरीबन 3000 किलोमीटर इसकी लेंथ है। उसके बाद हमारे पास ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट है जी, ग्लोबल सिविलाइजेशन का। ग्लोबल सिविलाइजेशन करेक्ट से क्या लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट पता नहीं क्या थी। तो P5 मतलब परमानेंट 5 जो कंट्रीज है यूएनओ के, आपको पता है 15 मेंबर है टोटल सिक्योरिटी काउंसिल के, 10 नॉन परमानेंट हैं जो कि 2 साल के लिए चुने जाते हैं। और इस तरह से आप देखें 5 क्या है जी हमारे पास, 5 हमारे पास परमानेंट है और 10 नॉन परमानेंट है। नॉन परमानेंट 2 साल के लिए होते हैं। तो P5 का मतलब क्या है, हमारे पास परमानेंट 5 मेंबर्स। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 56 है, ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री टू एन अदर इज नोन एज एम्बेसडर। तो एक मुल्क का जो दूसरे मुल्क में ऑफिशियल जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो क्या कहलाता है? हमारे पास एम्बेसडर कहलाता है। यहाँ पे हमारे पास हाई कमिश्नर की भी एक टर्म यूज की जाती है। आपने सुना होगा पाकिस्तान का हाई कमिश्नर, इंडिया में कौन है, इंडिया का पाकिस्तान में कौन है? एम्बेसडर और हाई कमिश्नर एक ही कुछ होते हैं, लेकिन ये टर्म जो हाई कमिश्नर की यूज की जाती है कॉमनवेल्थ कंट्रीज, वो मुल्क जो कभी ना कभी बरतानिया का हिस्सा रहे और अब वो कॉमनवेल्थ में है, तो उनका एक मुल्क का दूसरे मुल्क में क्या होता है, हाई कमिश्नर होता है, एम्बेसडर नहीं होता। उनके अलावा जो वो अपना जो रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे किसी मुल्क में, वो क्या होगा, एम्बेसडर होगा। ठीक हो गया। अक्सर ये इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि हाई कमिश्नर और एम्बेसडर में क्या फर्क है। काम एक ही होता है इन दोनों का, लेकिन टर्म यूज की जाती है। कॉमनवेल्थ कंट्रीज के जो एम्बेसडर होते हैं वो हाई कमिश्नर कहलाते हैं। उसके बाद 57 है जी, ओरिकॉन साइक्लोन अकर इन विच ओशन? तो ये अटलांटिक ओशन में। इसका सही आंसर बनेगा वार्म ब्लडेड एनिमल इंक्रीज देयर बॉडी टेम्परेचर बाय डाइजेशन। डाइजेशन के जरिए जो है क्या होता है, जो एनर्जी आपको पता है जब खारिज होती है तो क्या होता है, टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। प्रेसिडेंट रफीक तारर गेव हिज रेजिग्नेशन टू, परवेज मुशर्रफ को दिया था इसने 2001 में। 2001 में जब मुशर्रफ ने मार्शल लगाया था 1999 में 12 अक्टूबर किया था, तो उसके बाद इसने बिठाई रखा कुछ अरसे तक इसे। उसके बाद फिर इसने रिजाइन ले लिया था इससे, कब, 2001 में। मूनसून इन पाकिस्तान केम फ्रॉम? तो ये जो मूनसून है पाकिस्तान में, ये बेसिकली बे ऑफ बंगाल वाली साइड से आती है और ये इंडिया से होती हुई पाकिस्तान में की तरफ आ रही होती है। तो इंडिया की तरफ से, ऑप्शन में अगर इंडिया था तो इंडिया से आएगा ये। नेशनल एक्शन प्लान जो है इसके कितने पॉइंट्स थे जी हमारे पास नैप के? ये आपको पोर्शन हमने सारा करवाया है, तो बच्चों ने जो है ना जी शुक्रिया भी अदा किया है उदारता के साथ। बहुत सारा पोर्शन 20-25 क्वेश्चन जो थे वो जो आखिरी 4-5 अपने लेक्चर दिए थे उनमें से थे। तो चलें, आपका फायदा हो गया। उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान जो है हमारे पास, इसके टोटल कितने पॉइंट्स थे बेटा? 20 थे। CTD स्टैंड फॉर? तो CTD जो बेटा है हमारे पास, CTD काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, क्रिमिनल नहीं,
CTD जो एब्रीविएशन है काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का एब्रीविएशन है, क्रिमिनल नहीं आएगा यहाँ पे, CTD की बात हो रही है। उसके बाद CTD एस्टेब्लिश्ड 1995 में नहीं बनी CTD बेटा 2010 में बनाई गई थी। 1995 में बनाई गई थी CID, या तो यहाँ पे CID करेंगे कब बनी थी 1995 में, अगर CTD करें तो फिर यहाँ पे 2010 होना चाहिए। NAP जो है नेशनल एक्शन प्लान रिवाइज किया था 2021 में, ये ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट 2014 में आया था, ये भी ठीक है। FATF का जो हेडक्वार्टर है पाकिस्तान में अगर बात करें तो ये इस्लामाबाद में है, वैसे तो ये फ्रांस में है ना FATF का, FATF कब बनी थी? 1989 में बनी थी, 1989 में ये बनी थी। तो ये बाहमास अटैक नहीं है, ये बिशम वैली, आपको बताएं बिशम वैली है KPK में। तो यहाँ पे चाइनीज के ऊपर अटैक हुआ था, 5 के करीब जो चाइनीज थे उन्हें मार दिया था। तो TTP ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की थी, बिशम में जो अटैक हुआ था चाइनीज के ऊपर। PNS मेहरान अटैक इन विच ईयर, तो PNS जो मेहरान हमारा जो अटैक हुआ था 2011 के अंदर, तो ये मेरे ख्याल से 22 और 23 मई 2011 को हुआ था। असल में ना पता भी क्या हुआ था 2011 में, आपको बताया कि 2 मई 2011 को उसामा बिन लादेन को मारा गया था एबटाबाद में, अमेरिका ने। और उसके बाद जो है ना जी एक रिएक्शन आना था TTP की तरफ से, तालिबान की तरफ से। तो उन्होंने फिर क्या किया था, मेहरान एयरबेस पे अटैक किया था और कहा था कि जी हमने ये बदला लिया है, उसामा को जो तुमने मारा है उसका हमने बदला लिया है। ठीक हो, 2011 में ये हुआ था। टोटल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो है FATF की बेटा 2 नहीं है, मैंने जो सर्च किया मुझे 9 मिली है, 9 मिली है। तो रीजनल इसकी जो है मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशन है FATF के अंदर जो काम करें वो 9 के करीब ही हैं, 2 नहीं मिली मुझे बेटा, इसे आप मजीद सर्च कीजिएगा। उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट जो पेज है, इसमें आप देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन है जी, फर्स्ट एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 में आया था पाकिस्तान का पहला एंटी टेररिज्म जो एक्ट था, ATA जिसे हम कहते हैं, ये 1997 में आया था पाकिस्तान में। नेक्टा वर्क करता है, इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर काम कर रहा है नेक्टा। उसके बाद फर्स्ट टेररिज्म अटैक इन पाकिस्तान, तो ये 1987 भी मुझे जो है ना सही नहीं लग रहा, क्योंकि इससे पहले भी अटैक हो चुकी है। 79 में आपको पता USA की एम्बेसी पे अटैक हुआ था। 81 में मेरे ख्याल से वो जो प्लान हाईजैक हुआ था पाकिस्तान का, जो अफगानिस्तान ले गए थे, जुल्फकार जो थी उसने इसकी जिम्मेदारी कबूल की थी। तो अटैक तो इस तरह से पहले भी हुए थे। अब सवाल की स्टेटमेंट का जो है ना आपको पता होगा कि क्या उसने पूछा हुआ था, क्योंकि ऑप्शन भी इसमें क्लियर नहीं है और जो है ना स्टेटमेंट भी क्लियर नहीं है। FATF का टोटल रिकमेंडेशन कितनी है, तो ऐसे तो क्लियर क्वेश्चन था, 40 है टोटल। डिप्टी नेशनल कोऑर्डिनेटर रैंक, इस क्वेश्चन की भी स्टेटमेंट की समझ नहीं आ रही, क्या पूछा हुआ था उसने, तो 21 बताया गया यहाँ तो रैंक। इसे आप देखिएगा मजीद इस सवाल की स्टेटमेंट क्या थी और इसका आंसर क्या, गूगल कीजिएगा। CTD नेम वाज गिवन बाय NAP, नहीं नेशनल एक्शन प्लान तो बाद में आया, 2014 में आया। तो ये कैसे जो है ना CTD जो है ना 2010 में बन चुकी थी। ठीक हो गया, इसका भी ऑप्शन ये ठीक नहीं है। अब आपको पता होगा कि वहां पे क्या पूछा गया था। उसके बाद हमारे पास IPDs नहीं होता, ये IDPs था। IDPs की टर्म यूज की गई थी हमारे पास, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन। IDPs की जो टर्म यूज की गई जब हमने ये ऑपरेशन किए थे तो वहां से लोगों को निकाला था, तो ये इंटरनली डिस्प्लेस किया था उनकी जगहों से, हमने उन्हें वहां से कहा था कि हम यहाँ पे ऑपरेशन कर रहे हैं, आप यहाँ से चले जाएं। तो उसके लिए टर्म यूज की गई थी। मीडिया डेवलपमेंट यहाँ पे दिया गया है। तो एरिया कवर्ड विद फॉरेस्ट इन पाकिस्तान, नहीं पाकिस्तान में 21% नहीं है, पूरी दुनिया में आप कह सकते हैं कि जो फॉरेस्ट का जो है आप कह सकते हैं 31% जो है ना तकरीबन एरिया बनता है। पाकिस्तान में तो 4 मतलब तकरीबन 5% है। पाकिस्तान में जो जंगलात पे मुश्तमिल एरिया है पाकिस्तान के, अगर परसेंटेज निकालेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग है, इसे राउंड अबाउट करेंगे तो 5% बनता है। हेड सुलेमान की बेटा मैं आपको बता चुका हूँ, सतलुज रिवर पे है। सतलुज रिवर पे हमने 2 किए थे, हमने SI, एक सुलेमान की और दूसरा इस्लाम, SI से हमने याद किया था। सतलुज रिवर पे बैराजेस जो थे 1960 में वाटर ट्रीटी हुई थी बेटा, किसने करवाई थी? वर्ल्ड बैंक ने करवाई थी। अटलस माउंटेन अफ्रीका में, अफ्रीका की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है हमारे पास अटलस। आफ्टर 9/11 USA वार ऑन टेरर जो प्रोग्राम था, ये ग्लोबल वार ऑन टेरर का जो काम था, ये 9/11 के बाद शुरू किया गया था। पाकिस्तान भी इसका हिस्सा बना था। नेटो ने जब इसमें अफगानिस्तान में आके बैठी तो पाकिस्तान ने भी आपको पता है सबसे बड़ा नॉन नेटो अलाय बना था।
ठीक हो गया जी। टेरर फाइनेंसिंग जो है जुरिडिक्शन किसकी है जी, FATF की है। FATF जो ये क्या करता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, टेररिज्म के लिए जो पैसा इस्तेमाल हो रहा है वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ये सारा क्या देखता है, किसकी जुरिडिक्शन है, ये FATF की है। विच ऑफेंस इज सीन अंडर ATA, तो ATA जो है ना एंटी टेररिज्म एक्ट है ये, तो टेररिज्म का जो एक्ट जो ऑफेंस है वो ये डील कर रहा होता है। अब इसमें ये ऑप्शन तो दिए गए हैं यार 4, अब पता नहीं ये क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये टेररिज्म के जो ऑफेंस हैं उसके रिलेटेड उन्हें डील करेगा हमारे पास ATA। वायलेंट थ्रेट टू द सोसाइटी और गवर्नमेंट इज कॉल्ड टेररिज्म। ये टेररिज्म की डेफिनेशन बताई गई है बेटा। टेररिज्म की डेफिनेशन क्या है, वायलेंट थ्रेट टू सोसाइटी और गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को या सोसाइटी को जो एक ह्यूज किस्म का जो खतरा होता है वो क्या कहलाएगा, टेररिज्म कहलाएगा। सिनोनिम ऑफ प्रीडिसेसर, प्रीडिसेसर होता है पहले वाले जो थे, एंटीसीडेंट्स। उसके बाद कंट्रोल प्लस स्पेस बार जो है ये शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाता है। डिलीट वन वर्ड लेफ्ट, वन वर्ड लेफ्ट की तरफ अगर आपने एक वर्ड डिलीट करना है तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार यूज करेंगे आप। ठीक हो गया जी। तो ये कोई 87 के करीब क्वेश्चन हमें मिले हैं जो आपके साथ मैंने शेयर किए। इनकी स्टेटमेंट पूरी नहीं थी जिस तरह से हमें मिले हैं, हमने आप तक जो है ना जी कोशिश की है अपने जो है ना बेहतर तरीके से उन्हें हम आप तक पहुंचाएं। मजीद आप इसका एनालिसिस भी कीजिएगा। 87 क्वेश्चन जो हैं मैक्सिमम इनमें से ठीक है, कोई एक आधा है तो उसे आप खुद भी काउंटर कर लीजिएगा और अपनी मार्किंग कीजिएगा। मेरिट इसका कम ही रहेगा। CTD में आपको पता है कि 400 कुछ सीटें हैं, तो एक सीट पे 5 लोग कम से कम शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो अगर 5 भी करें तो तकरीबन 2000 से ज्यादा लोगों को ही बुलाया जाएगा और 16,000 या 15,000 के करीब, 16,000 के करीब टोटल एप्लीकेशन है इसके अगेंस्ट जो थी। बहुत सारे लोगों ने पेपर दिया ही नहीं होगा और इसमें कई सारे फिल्टर लगे हैं बहुत सारे। तो इसमें आप देखें कि आगे चल के इसका साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, उस पर ऊपर भी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे। और उसके बाद आप देखें कि इसका फाइनली जो है ना आपके इंटरव्यू होंगे, इंटरव्यू के बाद आप रिकमेंड हो जाएंगे। अच्छी सीट है, जो आपने परफॉर्म करना था कर दिया, आप आगे चले। देखिए आप एक सीट पे अप्लाई करने के बाद वहीं रुके ना, उसके इंतजार में ना बैठे कब रिजल्ट आएगा, छोड़ दें। आप आपका काम यही था, तैयारी करके परफॉर्म करना आप करें। अब आगे चले। SNGAD में आप लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, उसका एग्जाम होना है, उसकी तैयारी करें। वही जनरल सिलेबस है जो इसका था, बस एक्ट वाला पोर्शन नहीं होगा, बाकी सारा वही है। इसी तरह से एक्साइज इंस्पेक्टर पे आपने अप्लाई किया, यही सिलेबस है, एक्ट वाला पोर्शन नहीं है, बाकी सारा वही है, उसकी तैयारी करें। इस तरह से लिटरेसी मोबिलाइजर का एग्जाम होना है, उसकी तैयारी करें। इस तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम है। इंटेलिजेंस ऑफिसर की सीटें आई थी पिछले दिनों, उसका एग्जाम इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। लिटरेसी मोबिलाइजर का भी सितंबर में सुन रहे हैं, शायद ये उससे पहले हो जाएगा इंटेलिजेंस ऑफिसर का शायद। तो तैयारी करें, तैयारी पे फोकस करें। अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।